नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू डेव बाइट्स विद देवप्रिया। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक मस्त लॉजिकल क्वेश्चन, ग्रुप एनाग्राम्स। ये ऐसा सवाल है जो आपके फंडामेंटल ऑफ स्ट्रिंग्स और हैश मैप्स को एक साथ टेस्ट करता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो हमें दिया गया है एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। हमें उन स्ट्रिंग्स को ग्रुप करना है जो एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं। एनाग्राम्स का क्या मतलब होता है? सिंपल, अगर एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को रीअरेंज करके दूसरी स्ट्रिंग बना सकते हैं तो वो दोनों एनाग्राम्स हैं। जैसे TAN और NAT एनाग्राम्स हैं क्योंकि कैरेक्टर सेम है, सिर्फ ऑर्डर अलग है। सबसे पहला थॉट आता है, हर स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर लो और फिर उस सॉर्टेड स्ट्रिंग को की बनाकर ग्रुप कर लो। लेकिन ये अप्रोच हर स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करेगा जो होता है ऑर्डर ऑफ n log n, और अगर m स्ट्रिंग्स हैं तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑर्डर ऑफ m इंटू n log n। अब चलो एक इफिशिएंट तरीका देखते हैं, कैरेक्टर काउंट। हर स्ट्रिंग लोअर केस लेटर्स से बनी है तो हम एक एरे बना सकते हैं साइज 26 का। हर इंडेक्स एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे EAT के लिए E इंडेक्स 4 पे है, A इंडेक्स 0 पे है, T इंडेक्स 19 पे है, तो EAT कैरेक्टर का काउंट होगा ये एरे। इसी काउंट को यूज करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी स्ट्रिंग्स एक जैसे हैं। चलिए इसे ड्राई रन करके देखते हैं। अब हम एक हैश मैप या डिक्शनरी यूज करेंगे जिसमें की होगा कैरेक्टर काउंट टपल एंड वैल्यू होगा स्ट्रिंग्स जो उस पैटर्न के मैच है। अगर E, T और 8 का कैरेक्टर काउंट सेम होगा तो वो सेम की के अंडर ग्रुप हो जाएंगे। हर स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स काउंट करने में लगते हैं ऑर्डर ऑफ n। टोटल m स्ट्रिंग्स है तो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m इंटू n होगा। चलिए अब इसका कोड देखते हैं पाइथन में। सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाते हैं जहां हम ग्रुप ऑफ एनाग्राम्स को स्टोर करेंगे। पाइथन में इसके लिए डिफॉल्ट डिक्ट का यूज करेंगे। डिफॉल्ट डिक्ट का फायदा ये है कि अगर की नहीं भी एग्जिस्ट करती हो तो वो ऑटोमेटिकली एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देता है, सो एज केसेस हैंडल हो जाते हैं। अब हम इनपुट में दिए गए हर स्ट्रिंग्स को आइटरेट करेंगे और उनका एक कैरेक्टर काउंट एरे बनाएंगे। ये स्ट्रिंग्स हमारा इनपुट एरे है जिसमें सारी स्ट्रिंग्स होंगी। हर वर्ड के लिए एक 26 साइज का एरे बनाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ लोअर केस लेटर्स है A to Z। अब हर कैरेक्टर के लिए काउंट बढ़ाते हैं। कैरेक्टर को एरे इंडेक्स में काउंट करने के लिए हम ऑड का यूज करेंगे। ये लॉजिक बेसिकली एस्काई डिफरेंस का यूज करती है। A का डिफरेंस हमेशा 0 होगा और B का डिफरेंस 1 और ऐसे ही आगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हर यूनिक काउंट पैटर्न एक एनाग्राम ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। सेम पैटर्न वाली स्ट्रिंग्स एक साथ ग्रुप हो जाएंगी। अब इस काउंट लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि पाइथन में लिस्ट को की नहीं बना सकते हैं। लूप के बाद हमें बस डिक्शनरी की वैल्यूज चाहिए। एंड दैट्स इट। चलिए अब इसे टेस्ट केस के साथ रन करके देखते हैं। यस, अब हम इसे सबमिट करेंगे। ग्रेट, सबमिशन सक्सेसफुल हो गया, नो एरर्स, ऑल टेस्ट केसेस पास्ड। अब हम इसका स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेते हैं। तो दोनों टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आर एज पर एक्सपेक्टेड।
तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे एनाग्राम्स को ग्रुप किया जा सकता है इफिशिएंटली यूजिंग हैश मैप्स एंड कैरेक्टर काउंटिंग। अगर आपको ये समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ देवप्रिया, साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेव बाइट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कोडिंग सवाल के साथ।